हर्षद के जाने के बाद ऑफ कोर्स जो हमारी शिवांगी है वो थोड़ी अपसेट हैं और वो सबसे बात कर रही हैं। आकांक्षा उनको दिलासा दे रही हैं कि भाई कोई बात नहीं, 10 दिन बचे, इतना ज्यादा दिल पे मत लो। एंड उन्होंने कन्फ्रंट भी किया राम कपूर से जाके, और साथ ही साथ सूफी महाशय अंदर आए, उनकी वजह से इतने डिजर्विंग कैंडिडेट्स जा चुके हैं। और सूफी बोलता है ये लोग मुझे सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि ये इनको कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए। यार रीजन जो कुछ भी है तुमको बचा रहे, खुश रहो। ही इज लाइक नहीं, अब तो मुझे जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब्र में लेटा हूँ, एंड लोग क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी नहीं डालना चाह रहे हैं और बस बोल रहे तू लेटा है तू लेटा है, तो मुझे भेज क्यों नहीं रहा। इसका बात नहीं समझ में आ रहा भाई। फाइनली उसको उसने पूछा भी कि तुझे नहीं रहना है क्या, तो क्यों बोल रहा है फिर अपनी रेबल किड ने। तो वो बोलता है कि यार मेरा मूड स्विंग्स है। इनके मूड स्विंग्स के लिए पूरा का पूरा गेम शो देख रहे हैं हम लोग। बट शिवांगी बहुत अपसेट है, वो सबसे सवाल कर रही है। और श्रेया वगैरह बहुत शॉक्ड है कि राम कपूर ने भी हर्षद को वोट नहीं किया, सूफी को वोट किया। एंड 8 लोगों ने सूफी को वोट किया, सिर्फ 2 लोगों ने हर्षद के सपोर्ट में वोट किया। चीज तो है कम से कम श्रेया का ये तो पता है कि शिल्पा को वोट आउट नहीं करेगी। यहाँ तो राम कपूर वगैरह भाई दोस्त बनते थे और उसी को वोट आउट कर दिया। चमोला शिवांगी को समझाती है कि भाई वो अपने से ज्यादा तेको वैल्यू कर रहा था, और तेको भले ही वो ना दिख रहा हो लेकिन हम सबको दिख रहा था। एंड शिवांगी एकदम क्लूलेस लग रही है, बोल रही है क्यों कर रहा था वो ऐसा, एज इफ उसे पता ही नहीं है। बोलती है उसको यार तू इतने प्रेयर्स कर रहा था कि देखो रुकना है, अब तू रुक गया तो रो क्यों रहा है। तो बोलता है कि मैं प्रे कर रहा था कि मुझे भेज दो, मुझे पिक मी। उन्हें 2 नए शिष्य पकड़े हैं, आकांक्षा चौधरी और वरुण, और उनको समझा रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे शिवांगी को मैनिपुलेट नहीं किया, मेरा उससे कोई यार ये लिटरली चाचा चौधरी है, बस एक जगह पे बैठा रहता है, बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं और इनको बस सुनते रहते हैं। और पता नहीं इनका ऐसा एक ये नरेशन बना दिया है कि ये सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये मास्टरमाइंड है। ऐसा कुछ नहीं है। खाना खा रहे हैं एंड राम कपूर को ऑफ कोर्स पूरी थाली आई है, तो सबके सब राम कपूर से प्लीज प्लीज बोल के एक एक चम्मच सब्जी ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्वाद हो जाए। बस खाने पीने को छोड़ के ये लोग ज्यादा देर कुछ नहीं करते हैं। एंड लग तो रहा है कि श्रेया और ये जो अपनी रेबल किड वापस से ये लोग हारमोनियस इसमें आ गए हैं। बट यार फिर झगड़ों के किससे, झगड़ा वगैरह कुछ तो करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। एंड शिल्पा ने खाना खाते खाते अचानक से कैमरा को इससे देखा है ना भाई, खतरनाक, ये देखो वीडियो में लगा रही हूँ, और फिर तुरंत वो पीछे पलट गई है। श्रेया आगे बोलती है कि तुम क्यों पीछे पलट के खा रही, बोलती है ऐसा लग रहा है ये मुझे घूर रहा है। अरे शिवांगी आकांक्षा से बात करी, आकांक्षा इतना लॉस्ट वाला बातें क्यों करी, वो बोल रही है कितना गंदा खाना है, शिवांगी ने बोला। एंड कहना कैसे कोई खा सकता है। एंड आकांक्षा इज लाइक कि चलो सो जाते हैं इसके बिना, सो मत, कुछ करो। फाइनली शिवांगी जो है वो राम कपूर को कन्फ्रंट करी है कि तुमने हर्षद को स्वीप करने के लिए वोट क्यों नहीं किया। एंड राम कपूर एज यूजुअल हिलते डुलते हाथ पांव मुंडी सब हिलाते हिलाते बता रहा है कि सूफी से मेरा रिलेशन अभी अचानक से बिल्ड हो गया था, तो इसीलिए, और वो मुझे बोल रहा था कि वोट कर दो, जबकि मुझे हर्षद ने नहीं कहा एक बार भी कि मुझे वोट करना। सो मैंने कर दिया। मुझे इस बंदे की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता ये लोग सुन भी क्यों रहे हैं। शिवांगी उसको बोलती है कि भाई मैंने अभी सुना है कि आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट है दैट इज धीरज, वरुण, आकांक्षा, एंड तब शायद बाकी लोग आते, तो क्या मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, आपको क्यों रहना उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो ही इज लाइक ऐसा कुछ नहीं है, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मैं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच इज ट्रू, सबकी प्रायोरिटी सब खुद ही होनी चाहिए भाई गेम में। देखो सीन यही है ना, इनका पूरा डिस्कशन एक एक पॉइंट एक एक बात सुनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ बात हो रही थी आकांक्षा और शिवांगी की, वो नहीं सुनाया गया, वो एक सेंटेंस में खत्म कर दिया गया। इनफैक्ट जब राम कपूर आकांक्षा और वरुण से बात कर रहा था उसको भी एकदम शॉर्टकट में बता दिया गया एक एक लाइन, लेकिन इनका दोनों का, शिवांगी और राम कपूर का पूरा कन्वर्सेशन सुनाया जाएगा। इज दैट राइट? एंड देन आप लोग बोलोगे आकांक्षा दिख नहीं रही, अरे कैसे दिख जाएगी यार। रेबल बहुत परेशान हो गई है कि बाकी लोग बहुत ठंडे हैं। एक काम करते हैं हम लोग श्रेया और शिल्पा से ही ग्रुप बनाते हैं और बाकी सबकी वाट लगाते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत ठंडे हैं। तो बोला कि चौधरी से फाइट नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि मुझे उसकी ऑडियंस नहीं चाहिए। एंड उसकी ऑडियंस तो योगांक्षा कर रही है, लेकिन चौधरी बोलती है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई तुमने प्रोमो क्यों ऐसे शूट किया? तो भाई पहली बात, प्रोमो जो है ना वो चैनल शूट कराती है, और कौन सा उन्होंने हाथों में हाथ डाल के आंखों में घूर के आई लव यू वगैरह बोल रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। दोनों का साथ में प्रोमो आया, जैसे बाकी लोगों का भी साथ में प्रोमो आ रहा था। तो जबरदस्ती इसमें दिमाग घुसाने की जरूरत नहीं थी। और ये जो आप नैरेटिव इधर सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो आकांक्षा ने कभी नहीं बोला कि वो और योगेश कपल हैं। योगेश ने भी अभी ब्लॉग में यही बोला कि हम दोस्त हैं, वो मुझे भाव तक नहीं दे रही है, मैं लेना भी चाहूँ तो दे नहीं रही, और फिर बोलता है मैं खुद भी नहीं लेना चाहता। सो कॉर्डियल भी रह सकते हैं ना यार, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि उनको कपल ही बन जाना है। डजंट मेक सेंस। रेबल की ये बात में मुझे कोई सेंस नजर नहीं आया, बट शी इज राइट कि बाकी लोग सच में ठंडे पड़े हैं। शिल्पा और श्रेया के साथ मिलकर ये सबसे लड़ेगी तभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आएगा। बोला को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है उस पे, उसको पैमेला पे भरोसा नहीं हो रहा था, अब उसको वरुण पे भरोसा नहीं हो रही। चौधरी की वजह से हमें वरुण पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चौधरी बोल रहा था उसको कोई दोस्त लग नहीं रहे हैं, एंड योगेश था तो भी उसको कोई दोस्त नहीं लग रहा था। पता नहीं चमोला बोल रही है कि उसको वरुण जो है दोस्त नहीं लग रहा। आई मीन वरुण पे भरोसा नहीं करना। अरे जो भी हो, मुझे इन दोनों की बातें बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। चद्दर के अंदर घुस के बक 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 दूसरों की चुगली क्यों करनी है पता नहीं। सामने बोलो ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाओ सीधे सीधे बोलो कि वरुण आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, कांट यू डू दैट। राम कपूर का स्पेशल थाली नहीं आया, इसलिए राम कपूर बहुत गुस्सा हो गया, बोलते मैं ये सब नहीं खा सकता, ये गेम से ऊपर मेरा डाइट है। तो चमोला पेवेला उसको समझाते कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, फ्रूट्स ही तो है। तो बोलती नहीं फ्रूट्स नहीं, मुझे सिर्फ प्रोटीन चाहिए, सिर्फ प्रोटीन। और वहां श्रेया और शिल्पा उसका मजाक उड़ा रहे कि राम कपूर की बैटरी डाउन हो गई है। कल इतना बोला गया ना, शायद डाउन हो गई, आई डोंट नो। लेकिन अभी रेबल को बुलाया गया है वो रूम में, और उसको कुछ तो लेटर पढ़ रही है, बताती हूँ। गॉड, लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है। अच्छा मशीन फेक है, रेबल किड उसको ये करेगी। अच्छा ओह
ये दिया गया है कि अगर लोग जो 2 लोग हैं कंटेस्टेंट वो बोलेंगे आंसर देंगे, अगर तुमको लग रहा है सच तो तुम अपना नाक स्क्रैच करोगे और लग रहा है झूठ तो अपना कान स्क्रैच करोगे। क्या है ये, मतलब ऐसा जो भी होगा एक्साइटमेंट तो होगा देखते हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रेकफास्ट कटना एंड सबका सर्वाइवल वाला नाश्ता आना, वो बिकॉज रितेश देशमुख यानी जेलर्स ने पनिश किया, इन लोगों ने जो रूल्स तोड़े थे ना, विच वाज रॉन्ग। देखो कितनी भी हंसी मजाक मस्ती सब करो, बट जिस गेम शो में गए हो उसको इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलिएट तो मत करो। कम से कम अंदर हो, बाहर हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको तो नहीं दिख रहा ना, तो आप तो रियल रहो। लोगों ने वोट नहीं किया हर्षद को, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आकांक्षा ने वोट नहीं किया तो रितेश का पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं वोट किया। आकांक्षा ने बोला कि भाई सूफी से मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा है हर्षद के मुकाबले, तो मैंने वोट किया। एंड उस पे रितेश का क्रॉस क्वेश्चन आता है कि जब योगेश के साथ सूफी खड़ा था तब तो तुम कह रही थी सूफी को जाना चाहिए, योगेश को रुकना चाहिए। ऑब्वियसली प्रायोरिटी डिपेंड करता है यार। रितेश देशमुख इतने स्टूपिड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? मतलब अगर सूफी और योगेश में बोलोगे तो वो योगेश को चुनेगी, सूफी और हर्षद में बोलोगे तो वो सूफी को चुनेगी। वो ज्यादातर समय सूफी के साथ बैठती है, हर्षद तो शिवांगी के पीछे रहता है पूरे देर। तो ये सवाल, और ये सवाल सिर्फ रितेश ने उससे ही क्यों पूछा? क्योंकि ऐसे ही शिवांगी अपसेट है, उसके साथ तुम आकांक्षा की भिड़वा दो। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बेसिकली वरुण और राम को भेजा जा रहा है, दैट इज फॉर लंच जीतने के लिए ये। लेकिन पता है ये सब रेबेल ही करने वाली है, तो देखते हैं। वेरी हैप्पी ये ट्रूथ एंड डेयर में ना राम कपूर का वो किसिंग वाला भी बात आया। ट्रूथ एंड डेयर वाला ना ये देखना टास्क, मतलब मैं चाह रही हूँ कि कोई तो भी इसको पूरा रिकॉर्ड करके डाल दे, दैट इज रियली गुड। राम कपूर की भी बात सामने आई, राम कपूर फुल ऑन रडार पे, बहुत सारी ऐसी बातें खुली जो कि बेसिकली रेबेल ये कर रही थी, रेबेल का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर कर रहा था। लेकिन उन लोगों को तो ये लग रहा है ना कि राम और वरुण ने ऐसा कुछ बोला है, तो ये थोड़ा सा घमासान होगा और अब मुझे लगता है बहुत भयंकर फाइट होने वाली है। हाँ, ये बोल के कि भाई शिवांगी इसलिए अपसेट है बिकॉज उसका वोट बैंक कम हुआ से लेकर पैमेला जो है वो चमोला की बाइसेक्सुअलिटी को अपने कंटेंट के लिए यूज करती है, प्लस चमोला ने अपना जो डाइवोर्स है वो स्टेज किया है शो के लिए, और राम कपूर जब किस करता है तो श्रेया अनकंफर्टेबल होती है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। और आकांक्षा चौधरी को फेम जो है वो लक से मिला है और वो डिजर्व नहीं करती है प्लेटफॉर्म, ऐसी और बहुत सारी बातें निकली उसमें। सो वरुण और अपनी रेबेल के बीच में बहुत बड़ा पंगा शुरू हो गया। रेबेल बोलती है कि तुमको क्यों लगता है कि गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल नहीं होते हैं, जिसमें वरुण ने बोला नहीं होते हैं, कि लड़कियां किसी के ऊपर भी फेक इल्जाम लगा देती है और वो अरेस्ट हो जाते हैं और कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए होता है, जिसपे रेबेल और श्रेया बोलते हैं व्हाट अबाउट द मर्डर एंड रेप केसेस। दोनों ही अपने पॉइंट्स पे सही हैं, लेकिन अब घमासान युद्ध हो रहा है कि तुम्हारे फॉलोअर्स गालियां देते हैं, आर वर्ड यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इस झगड़े का कोई पॉइंट नहीं था, मुझे समझा नहीं ये शुरू भी क्यों हुई और इतने सारे पॉइंट में ये कहां से आया। बट इन लोगों ने बस इनको झगड़ा करना था, जो कि ऑलरेडी रेबेल बोल रही थी कि बहुत ठंडे पड़े हैं, कोई झगड़ा नहीं कर रहा, तो रेबेल ने ये टॉपिक निकाला। लेकिन ज्यादा देर चलेगा नहीं क्योंकि वरुण इग्नोर करके निकल जा रहा है बार बार। चमोला और पैमेला मिलके कूदे उसके ऊपर, राम कपूर के ऊपर। चमोला इज रहा कि आपने कैसे बोल दिया कि मैंने फेक किया, स्टेज किया डाइवोर्स का केस। देखा जाए तो उसने नहीं बोला यार चमोला, वो रेबेल का पूरा कांड है इसमें। ये बात राम कपूर ने नहीं बोली एक बार भी। बहुत खुश हो रही है कि राम कपूर का सच बाहर आ रहा है, जो कि रेबेल को थैंक्स बोलना चाहिए। रेबेल जबरदस्ती वरुण को छेड़ रही है और इसने बिना मतलब की बात का बतंगड़ बनाया है और जबरदस्ती वरुण पे टारगेट कर रही है। एंड चमोला पैमेला भी यस 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 कर रहे हैं। सूफी इज द वन जो आके बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मत बोलो, लेकिन दे आर लाइक इन्हें यही सच है। उनके ऑडियंस आर वर्ड यूज करती है, उसके दोस्त ऐसे, उसके दोस्त वैसे। एक तो मुझे समझ में आता ऑडियंस का किया हुआ बंदे एक पे कैसे रिलेट होता है यार। रेबेल पागल हो गई है, वो जबरदस्ती सबको छेड़ रही है। वो वरुण को बोलती तेरे दोस्त गालियां देते हैं, तू मेरे घर पे आया था तब तेरे दोस्तों ने गालियां दी थी, तुम लोग गालियां देते हो बेसिकली। एंड वरुण बोल रहे हैं मैंने दिया क्या, उन लोगों ने दिया, तो पता नहीं तुम सब एक जैसे ही हो। और भयंकर लड़ी जा रही है। वो बोल रही है कि पैमेला और चमोला को तुम बोलते हो कि गोद में आके बैठे एंड ऑल, ये जोक उनको समझते, तो पैमेला और चमोला भी तो उसको एंजॉय कर रहे हैं ना, वो लोग भी तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो लोग भी तो पूरा का पूरा उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो व्हाई आर द गाय बीन कॉल्ड? हम राम कपूर को इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब राम कपूर करता है लड़कियां अनकंफर्टेबल होती है, वो दिखता है। बट जब वरुण मजाक करता है, पैमेला चमोला सब एंजॉय करते हैं और वो सिर्फ उन दोनों के साथ करता है। क्यों वो ऐसा मजाक कभी भी शिवांगी के साथ, आकांक्षा चौधरी के साथ नहीं करता? दिस इज नॉट अंडरस्टूड। जबरदस्ती चौधरी के ऊपर चढ़ी कि चौधरी तू उसको समझाना मिसोजिनिस्ट का मतलब, तू भी तो औरत है ना। ये अरे यार मतलब ठीक है, तुमको कंटेंट के लिए भेजा गया है, कोई मुद्दा तो उठाओ, नॉर्मल मुद्दा जो सेंसिबल भी हो। इस बातों का कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं, मुझे समझ में क्यों चल रहा है। और जबरदस्ती लड़ रहे हैं। एंड आकांक्षा भी वही बात बोल रही है जो हमने बोला कि भाई बाकियों को दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों बोलूं उसमें, और मेरे सामने जब उसने कोई बदतमीजी की नहीं तो मैं उसको बदतमीज क्यों बोलूं, विच इज फेयर एनफ। वेल ने सबको जगाने का जो डिसीजन, मतलब जो बोलते ना बीड़ा उठाना, वो थोड़ा अलग ही किस्म का उठा लिया। वो अब बिना मतलब झगड़ रही है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है, वो एंड सूफी उसको समझा रहा है कि भाई तू आकांक्षा पे क्यों चिल्लाई बिना मतलब, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं था। वो बोल रही है बस साहब रेबेल क्या कर रही है तू। याद है शिल्पा के सामने जब उसने बोला था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, शिल्पा फुल ऑन फाइट करने लगी थी सबसे, और फिर वो पलट गई कि मैंने कब बोला कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी भी उसने वही किया। मैं समझ रही हूँ वो कंटेंट के लिए कर रही है और अच्छी बात है वो करे, ताकि ये लोग थोड़ा तो खुले। भाई अंदर जाके बोलती है कि आकांक्षा फुल्ली क्रेजी है, तो उसको क्या कहते हैं, सूफी समझा रहा है कि भाई तू उस पे चिल्लाई, तू एजिटेटेड थी, तो बोलता है कि नहीं वो ऐसा किया। अरे भाई उस दिन आकांक्षा ने अपने हिस्से का थाली लिया था तो उसको चोर बोला गया। योगेश ने जब ये प्रीमियम थाली ऑर्डर करे थे तब उठाया था, सबके साथ मिलके सबकी बात सुन के, तो उसको चोर बोला गया। और अभी जब शिल्पा मैडम ने पैटीज निकाल दिया राम कपूर के टिफिन से, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। वापस से क्या कहते हैं, वरुण ने रेबेल के साथ सॉर्ट आउट कर लिया, उसको समझा दिया कि भाई तू क्या बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, और तू जो बोल रही है कि कुछ
ऑडियंस जो है वो ऐसा बोल देती है तो भाई ये तो सभी बोल सकते हैं ना। और ऑडियंस में हेटर्स भी होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं। कोई तुम्हारे पर्सनल हेटर है तो जबरदस्ती वो मेरे सपोर्टर हो जरूरी नहीं, एंड दैट इज ट्रू। योगेश और हर्षद आ चुके हैं एंड अब चेहरे से हटते ही पर्दा सबकी वाट लग गई है। भाई मजा आ गया, भयंकर। इन लोगों ने एकदम बोलते हैं ना भड़क के आए हैं दोनों के दोनों। हर्षद भी सबकी क्लास लगा रहा है। 8 लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट किया एक्सेप्ट फॉर चमोला एंड शिवांगी, और बाकी सब ने उसके अगेंस्ट वोट किया, सबने सूफी को वोट किया। और योगेश भी पूरा भड़क के आया। पहले तो उसने उसको बोला, धीरज को बोला, एंड देन उसने श्रेया को बोला। और भाई अब देखते हैं, उसने चैलेंज किया धीरज को, इसने चैलेंज किया सूफी को। लेट्स सी। ओवर एक्साइटेड हो गई, उसको तुरंत पहले जाना योगेश को जिताना, फिर पता चला योगेश का राउंड नहीं है, फिर वो पीछे गई है, इसने शिवांगी को भेजा है। और शिवांगी भी काफी नर्वस है, लेकिन एज यूजुअल शिल्पा एकदम जिद पे अड़ गई, उसको हर्षद को ही बचाना है। बाकी सबकी नजर में वो विलन बन रही है, लेकिन बोलती है नहीं मैं नहीं करूंगी। सब उसको धक्का देने को लगे कि भाई हमें करने दे, हमें फेंकने दे, सूफी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। वो बोल रही नहीं मैं अपने हर्षद को ही बचाऊंगी, विच इज ट्रू। सूफी बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खड़ा होकर एकदम नाजुक कली बना हुआ है, विच इज वेरी ऑब्वियस। आई विश आकांक्षा भी यही करे। दिस इज नीडेड, प्लीज आकांक्षा प्लीज। और दैट वाज सो स्वीट। सूफी जाते जाते ऑफ कोर्स उसने अपनी तीनों के तीनों सीक्रेट्स रिवील कर दी। पहला कि उसको लाइक हमेशा से लव के लिए क्रेव किया है, उसके 2 मेल बेस्ट फ्रेंड से जिन्होंने उनको लव एंड केयर फील कराया, जिनको उन्होंने खो दिया। एंड दूसरा वाज लाइक उनकी ग्रैंड माँ पास हो गई, लाइक शी पास्ड अवे, एंड 2 दिन पहले उन्होंने कॉल किया था जो कि सूफी नहीं उठा पाया था। और उनके पास लाइक उनके जाने के बाद उनका फ्यूनरल तक अटेंड नहीं करने दिया था सूफी को। दैट वाज रूड। एंड उन्होंने दादी ने जो है उनको 50,000 रुपए छोड़े थे, जिससे उन्होंने फोन लिया एंड फोन से उन्होंने अपना जो है जर्नी शुरू किया। दैट वाज स्वीट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो बहुत ही बुरा था कि जब वो हॉस्टल में थे तब एक लड़का ऐसे सामने बैठ के उनको घूरता रहता था सोते वक्त, एंड उसको फोर्स किया था अपने आप को उनके ऊपर। एंड वो नीचे रोते रोते गए अपने वार्डन के पास, एंड वार्डन बोलते तुम उसके पास क्या सो रहे हो, तुम मेरे पास सो, मैं तो ऐसे लोगों को मार दूं पकड़ के। और इसलिए सूफी ने अपने आप को 12 घंटे तक बाथरूम में बंद कर लिया था उसी डर से। एंड नाउ योगेश का टर्न शुरू हो गया। आकांक्षा वहां खड़ी है, मजा आएगा। आकांक्षा भी वही करी है जो शिवांगी ने किया, नहीं जाने दूंगी किसी को, वही योगेश को वापस लाने के लिए कर रही है। और अब कोई क्यों नहीं बोल रहा? वो होता तो वो डर जाती, किसी और को दे देती, बट नहीं, वो खुद ही फेंक रही है और वो सारा का सारा दे रही है। और कॉन्फिडेंस ना मुझे बहुत इरिटेट कर देता है यार। बोलता है जिसको आना है आ जाओ, योगेश हट जाओ। कम ऑन, यस योगेश। ओह माय गॉड, नो नो नो। योगेश ही कैच कर रहा है, राम कपूर फेंक रहा है धीरज के पास, लेकिन योगेश ही उसको कैच कर रहा है। लविंग इट, टोटली लविंग इट। न पर क्यों आकांक्षा को छोड़ने? वो लाइटर है भाई, योगेश फाइटर है, वो नहीं गिव अप करता। एंड आई लव दैट अबाउट हिम। धीरज इज लाइक मेरे पीठ में लग रही, मेरे कंधे पे लग रही, मेरे गले में लग रही है, बट कम ऑन धीरज, लास्ट अपॉर्चुनिटी है ये। जीत गया है धीरज, टर्मिनेट हो गया योगेश अंदर। वैसे ये तो स्पॉइलर के जैसे हमें पहले से पता था, बट फिर भी मुझे गुस्सा आया कि क्यों योगेश ने बोला आकांक्षा को हटने के लिए यार। धीरज भी गए, धीरज भी काफी इमोशनल हो गए थे। एंड मुझे समझ में ये नहीं आती कि भाई सबके इमोशंस एक तरफ, शिल्पा मैम का इरिटेटिव लुक क्यों आता है? ही इज लाइक उनको हर चीज में इरिटेशन होती है। राम सर कुछ बोल रहे हैं, धीरज कुछ बोल रहा है, वो तुरंत फेसेस बना रही है। बट खैर वो पॉजिटिव नोट पे धीरज सबके साथ बाय बोलकर गया, इमोशनल हो गया। उसने धीरज सॉरी रितेश सर को हक किया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे जब निकलने लगे ना सब वापस से अंदर लॉकअप में जाने के लिए, तब हर्षद ने तो शिवांगी को मिला, शिवांगी से हक किया, बट योगेश आकांक्षा से नहीं मिला। अब पता नहीं यार, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट।